इस वक्त हम बिदर में मौजूद हैं जहाँ पर ऑल इंडिया एजुकेशन समिट रखा गया था। तो इस ताल्लुक से यहाँ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात की गई। अक्सर देखा जाता है कि NEP के ताल्लुक से काफ़ी नेगेटिव है। एक तरफ से कहा जाता है कि मुसलमानों की तारीख मिटाई जा रही है और NEP के ज़रिए हिंदुत्व रंग दिखाया जा रहा है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम सैयद तनवीर अहमद साहब हैं। तो बताइए कि NEP इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके हम किस तरीके से उसकी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपने जिन खदशात का इजहार किया है कि NEP के ज़रिए फ़लाँ फ़लाँ होगा, वो किसी हद तक दुरुस्त हैं। NEP में जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो वीकनेस ये है कि हिंदुस्तान की अवाम को रियाया बनाने की कोशिश की जा रही है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड सिटीज़न। ओके, सिटीज़न डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीज़न इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बादशाहों के पीरियड में हुआ करता था। तो ये एक चीज़ है जिस पर तफसील में कभी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारा ये कहना है कि पॉलिसी बन गई है, अब पॉलिसी से फ़रार नहीं है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो अब इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या इससे हम पॉजिटिव चीज़ों को हासिल करके मिल्लत में तालीमी बेदारी और तालीमी तहरीक बर्पा करने की कोशिश करें। तो उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। तो इस पर सीरियसली गौर होना चाहिए कि आज हम फ़ैशन के नाते और अंग्रेज़ी से मग़लूब होकर बच्चों को अंग्रेज़ी में तालीम दिलवाना चाहते हैं। मैं अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चों को तालीम देने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बेंगलोर की अवाम से बिलखुसूस ये गुजारिश करूँगा कि मैं भी बेंगलोर में इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, और जब मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि हम सेकेंड लैंग्वेज उर्दू रखेंगे तो पेरेंट एग्री नहीं होते। आप ज़रूर एग्री हों, और जो स्कूल्स में जिन स्कूल्स में सेकेंड लैंग्वेज उर्दू नहीं है, पेरेंट एसोसिएशन या पेरेंट मिलकर वहाँ उर्दू जारी करने की कोशिश करेंगे तो बेंगलोर में उर्दू के दिन दोबारा लौट आएंगे। वरना अगले चंद सालों में 10-15 सालों में मैं कह रहा हूँ कि बेंगलोर से उर्दू का नामो निशान मिट जाएगा। उर्दू सिर्फ़ एक डायलैक्ट वाली ज़बान होकर रह जाएगी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उभारा जाए, एक एजुकेशन कल्चर डेवलप किया जाए। आज हमारे पास तालीम के बारे में शऊर है, लेकिन घरों में तालीमी कल्चर नहीं है। तालीमी कल्चर का मतलब ये होगा कि आप घर में तालीमी माहौल पैदा करें, आप तालीम पर गुफ्तगू करें, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो, तालीम के लिए फ़ंड हो, तालीम के लिए दूसरों की मदद की जाए, तालीम के लिए क़ुरबानी दी जाए, तालीम के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो। बेंगलोर में बहुत सारे मसाजिद में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसे तालीम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी मैंने गुज़िश्ता दिनों क़ादरिया मस्जिद के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मैंने मुलाकात की, अफसर क़ादरी साहब से। उन्होंने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया है। सेलर में जो स्पेस है, उस स्पेस को शाहीन के ताउन से ड्रॉप आउट्स के लिए और जो तालीम छोड़ चुके हैं उनके लिए उस स्पेस को इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इस तरह एक तालीमी कल्चर डेवलप करें जो NEP चाहता है। NEP ये भी कहती है कि हम होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन इख्तियार करें, यानी तालीम की दुई नहीं, तालीम को 2 हिस्सों में तकसीम ना करें, दीनी और दुनियावी तालीम। तालीम एक है, तालीम एक रहेगी, और तालीम अगर एक होगी तो तभी मिल्लत का उरूज पॉसिबल है। फिर अगली बात ये है कि NEP कहती है कि आप क्वालिटी एजुकेशन दें, टीचर्स की ट्रेनिंग पर तवज्जो करें। हमारे मिल्लत के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। बेंगलोर में तो तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनमें टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। टीचर्स पर हम पैसा नहीं खर्च करते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें बहुत कमज़ोर हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है। अगर टीचर हमारी कॉम्पिटेंट नहीं होगी, टैलेंटेड नहीं होगी, तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। सिर्फ होमवर्क देने का मतलब पढ़ाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लिखाने का मतलब पढ़ाना नहीं है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने का नाम पढ़ाना है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ज़रूरी है। NEP कहती है कि मैनेजमेंट पूरा सतर्क रहे, होशियार रहे, अपने अकाउंट्स को वो ऑडिट कराता रहे, अपने ट्रस्ट के सारे कागजात को ठीक ठाक रखे। आज हम कई ट्रस्ट के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं,
ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دکان کی طرح اس کو چلا رہے ہیں. اب وہ دور جا چکا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کا ادارہ پوری طرح کمپلائنس کے ساتھ کام کرے, گورنمنٹ کی جو اسٹیٹوٹری بائنڈنگس ہیں اس کے تحت کام کریں. ہم گھبرائیں نہیں, ہم ضرور کام کریں. پھر انفراسٹرکچر کی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھے انفراسٹرکچر کے ذریعے اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے. ہمارے عربک انسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں دینی ادارے, دینی اداروں کے پاس ہیوج انفراسٹرکچر ہے. میں ایسے تعلیمی اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہاں پہ کنٹمپریری ایجوکیشن, عصری تعلیم کا آغاز کریں. اس کی بہترین مثال جامع العلوم ہے. جامع مسجد کا جو ٹرسٹ جامع العلوم ہے بنی کوپا میں, اس کی 65 ایکڑ زمین پر مولانا مقصود عمران صاحب کی زیر نگرانی ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن حفظ پلس کا چل رہا ہے. آپ حضرات اسے ضرور وزٹ کریں اور وہ ادارے جن کے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھیں, اور اس طرح کے ادارے کو اپنے ہاں قائم کرنے کی, یا پھر جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے, عصری تعلیم ہے, وہ ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں تھیں, اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. اور ایک سوال آخری یہ ہے کہ جو NEP بنایا گیا ہے کن وجوہات کی بنا پر بنایا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے NEP کا؟ دیکھیے, اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی ہیں. یہ تو بہت لیٹ بن گیا. کسی بھی اچھی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر منیمم 5 سالوں میں اپنے ملک کی ایجوکیشن پالیسی کو ریویو کرے اور نئے تقاضوں کے مطابق نئی پالیسی وضع کرے. چنانچہ اس اعتبار سے 86 میں بنی تھی پالیسی, اس کے بعد تھوڑے بہت ریویو ہوئے اور اب پھر 2020 میں بنی ہے. مقصد اچھا ہے, بظاہر مقصد تو بہت اچھا ہے کہ ہم گلوبل پاور بنیں گے, ہم اچھے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ تو اچھا ہے, کوئی بظاہر ارادہ خراب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بہت سارا کرٹیسزم جینوین بھی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. کچھ تو کمزوریاں اس میں ہیں, لیکن ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو. ہم مسلسل گورنمنٹ سے ملاقات کرتے رہیں, ہم اپنی باتیں ڈیموکریسی میں جس طرح پیش کرنا ہے ضرور پیش کرتے رہیں. ہم اپنے ڈیموکریٹک حق کو نہ بھولیں اور نہ ہی سلب ہونے دیں, بلکہ ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ NEP میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں دور ہو جائیں. آپ کا نام اور ڈیزگنیشن؟ سید تنویر احمد, ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ, دہلی.